बैठो। खैरियत है? बड़े लाड से बुला रही हैं आज आप मुझे। इतवार को लड़की वालों को मैंने चाय पर बुलाया। कौन सी लड़की? नाजमाबाद नहीं गए थे हम लड़की देखने, वो लोग, उनको बुलाया। और ये फैसला आपने अकेले कैसे कर लिया? मुझे तो वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। असरा, हमने जो लड़कियां देखी हैं मुझे तो यही लड़की समझ में आई है। लो भाई अस्मा, तुम ही समझाओ इन्हें। अम्मी को पसंद आई है तो अच्छी ही होगी ना भाभी। अरे क्या खाक अच्छी है? उसमें सिर्फ एक ही अच्छी बात है, और वो ये कि वो मुझे पसंद नहीं है। और जो मुझे पसंद नहीं हो ना, अम्मी को तो उसमें हीरे ही नजर आते हैं। असरा, मेरी तो ये ख्वाहिश ही रह गई है कि तुम किसी बात को मुस्बत अंदाज में सोचो। अच्छा ये बता दो, हमने जितनी लड़कियां देखी हैं तुम्हें कौन सी लड़की समझ आई है? इतनी लड़कियां कहाँ देखी अम्मी हमने? फिर 5-6 लड़कियां तो देखी हैं। भाई हमारे यहाँ तो ये होता है कि 15 से 20 लड़कियां जाकर देखते हैं, तब कहीं जाके एक को पसंद करते हैं। और आपने इतनी जल्दी फैसला कर लिया। भाई अभी 15-20 लड़कियां और देखेंगे, हाँ फिर हम बताएंगे क्या करना है। हमारे आसिफ में किस चीज की कमी है भाई? खुश शक्ल है, खुश लिबास है, खुश अखलाक है। ऐसे थोड़ी कोई भी लड़की उठाकर ले आएंगे उसके लिए हम। अभी हमें और लड़कियां देखनी है। अजरा, तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है। सिद्दीकी साहब ने साफ मना कर दिया है कि ये घर घर लड़कियां जाके देखना और उनको मुस्तरद करने का सिलसिला बंद करो। तो मैंने यही सोचा है कि जो लड़की मुझे समझ में आई है उनको मैं इतवार को चाय पर बुला लेती हूँ। अब तुमसे ये दरखास्त है कि जरा लहजा अपना धीमा रखें। तो भाई ये काम करते हैं ना, मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकलूंगी। आप ही उन्हें खिलाइएगा, पिलाइएगा, बिठाइएगा और घर से भी निकाल दीजिएगा। जरा सुनो, जब हम गए थे ना इस लड़की के घर, तो इनके अब्बा घर में मौजूद नहीं थे। जब मुझसे पूछा कि भाई अब्बा कहाँ है, तो कहा गया कि असर की नमाज पढ़ने गए। वो असर क्या, वो तो मगरिब हो गई, अब्बा तो लौट कर आए ही नहीं है। भाई अगर घर में होते तो हम जरा पूछताछ कर लेते ना। ये कोई तरीका हुआ? अजरा, मर्द आपस में बात करें ना तो वो अच्छा लगता है, और मुझे तो उनकी यही बात अच्छी लगी कि वो औरतों में आके नहीं बैठे। अरे भाई अम्मी, आपको तो समझाना ही फजूल है, क्योंकि आपने वही काम करना है जिससे मैंने आपको मना करना है। बस ठीक है ना, मैं भी कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। आप उनसे कह दीजिएगा जिस तरह तुम्हारे अब्बा नमाज पढ़ने गए थे ना सन के और मगरिब पे वापस आए, तो उसी तरह मेरी बहू भी मसले पे बैठी हुई है। जब आप लोग यहाँ से जाएंगे तब उसकी नमाज खत्म होगी। बस देखा तुमने, देखा इसका रवैया। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। आओ शनाज, तुम्हारी खबर लेनी है मैंने। अल्लाह खैर करे, ऐसा क्या हो गया मुझसे? शनाज, तुम्हारे पेट में बात क्यों नहीं रहती? जब मैंने तुम्हें कहा था कि हम खामोशी से जाएंगे लड़की देखने के लिए, तो तुमने ये बात अजरा को क्यों बता दी? क्या बाजी, जो चाहे कसम ले ले, इस बारे में मेरी अजरा से कोई बात ही नहीं हुई। मैं तो आपके मुंह से सुन रही हूँ कि उसे पता है हम लड़की देखने गए थे। ना, तो फिर उसे पता कैसे चला? उसने क्या हमारे पीछे मौक्कल लगाए हुए हैं? अब तुम ही बताओ कि ये सारी बात उसको कैसे मालूम हो? ये तो आप उसी से पूछे ना। लो, उससे पूछे। ये खूब कहा तुमने। ओहो, अपनी शाही सफारी की खिदमत की जा रही है। मैं अपनी हर चीज को बहुत प्यार और मोहब्बत से रखता हूँ और उनकी खूब खिदमत करता हूँ। फिर तो तुम्हारी होने वाली बीवी बहुत खुश रहेगी ना। खूब खिदमत करना उसकी। अरे आने तो दीजिए हमारी बेगम साहिबा को, रानी बना के रखेंगे। और तुम देखना, सारी लड़कियां जेलस हो जाएंगी कि काश हमारा भी ऐसा शौहर होता। बिल्कुल बिल्कुल, जोरू का गुलाम हर किसी के नसीब में थोड़ी ना होता। तुम भी बूढ़ी औरतों की तरह सोचने लग गई ना कि जो शौहर भी अपनी बीवी की खिदमत करे, उनसे प्यार से बात करे, वो जोरू का गुलाम है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम कैसे शौहर साबित होते हो। फिलहाल अपनी वालदा का हुक्म बजा लाइए और 2 किलो दही और 1 डब्बा चाट मसाला लेकर आइए। एक ही दिन मिलता है इतवार का, और वो भी बाजार आने जाने में खर्च हो जाता है। वासिफ भाई से कह दो ना, कहाँ है वो? वासिफ भाई बनने संवरने में जो मसरूफ है, इनके होने वाले सास ससुर जो आ रहे हैं। वैसे ये काम उनका है, उनको लाना चाहिए अपनी सास के लिए अच्छा सा दही। अभी अच्छा सा दही तुम ही लाओ। बीवी आंटी ने मुझे कहा है कि तुम्हें बोलो जाने का, बस बातें करवा लो तुमसे। पैसे दिए क्या? जाके ले लो उनसे। इसे भी जाके लो आप।
हेलो। थैंक गॉड वासिफ तुमने कॉल रिसीव की। मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ। मैं वॉशरूम में था। अच्छा लिसन, जल्दी से फ्रेश होके नुमान की तरफ आ जाओ। हम लोगों का मूवी का प्लान है आज का। यार आज मैं नहीं आ सकता। अभी तो गुस्से में हो। यार गुस्से की बात नहीं है, आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं और अम्मी ने कहा कि घर में सबका होना लाजमी है। For God's sake वासिफ, तुम्हारे घर में इतने सारे लोग हैं, अगर तुम नहीं भी होगे तो घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज पड़ेगा। क्या मतलब? यार मतलब ये कि मैं नहीं आ सकता, मतलब नहीं आ सकता आज। तो इसमें इतना रूड होने की तो कोई जरूरत नहीं है। यार मैं रूड नहीं हो रहा, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ कि मैं आज नहीं आ सकता। देखो ये बहाने ना मेरे सामने मत बनाओ, शराफत से आ जाओ वरना मैं तुम्हें खुद घर लेने आ जाऊंगी। और तुम हरगिज़ ये मत समझना कि मुझे तुम्हारा घर अगर नहीं पता तो मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकती। रामीन तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। बाय। हमारा हाथ बटा दे। अरे वाह, पड़ोसी हो तो शहनाज जैसी, है ना? 25 साल का साथ है हमारा, और पहले पड़ोसी ऐसे ही होते थे, एक दूसरे की खैर खबर रखते थे। आजकल की तरह से नहीं कि पता ही नहीं कि साथ वाले घर में क्या हो रहा है, अपने अपने घर में रह रहे। पहले तो अगर हमारे घर शादी है ना तो हमारे घर में हमारे 10 मेहमान तो पड़ोसियों के यहाँ 20 मेहमान ठहराए जाते थे। हाँ, अब तो एक घर में भी सब लोग अपने अपने कमरों में बंद होके रह गए। अस्मा, ये सिद्दीकी साहब का और मेरा रोब और दबदबा है जो चारों भाइयों को जोड़े रखा है। मैं तो डरती हूँ कि जिस दिन हमारी आंख बंद हुए ये तो सब के सब बिखर जाएंगे। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे अम्मी। अभी तो आपने अपनी पोता पोती की शादी भी करवाई है, बल्कि अपना पड़पोता और पोती भी देखने हैं। मुझे अजरा से तो कोई उम्मीद नहीं, मगर तुम वादा करो कि चारों भाइयों को जोड़ के रखोगे। अच्छा भला घर है हमारा, इसका बंटवारा हुआ ना तो एक एक कमरे का फ्लैट हिस्से में आएगा। आजकल के जमाने में इतना बड़ा घर कोई नहीं बना सकता। अम्मी क्या बातें लेकर बैठ गई आप? अभी आप सिर्फ वासिफ की शादी का सोचें। देखो, देखने में तो अच्छी लगती है लड़की, मगर सीरत का तो तभी पता चलेगा ना जब घर में आएगी। और अगर अजरा जैसी हुई तो बस फिर अल्लाह खैर करे। अम्मी मैंने सारा सामान ला दिया है, अब मैं जाऊं क्रिकेट खेलने। और अगर मुझे कुछ याद आ गया तो? अम्मी लड़की वाले वासिफ भाई को देखने के लिए आ रहे हैं और दौड़े मेरी लग गई हैं। ये नुकसान है छोटे भाई होने का। बेबी आंटी, बड़ा कोई कामचोर है आपका सबसे छोटा वाला बेटा। अरे नहीं बेटा, ये तो सबसे अच्छा ताबेदार बच्चा है मेरा। अब जरा ताबेदारी का सिला दे दे, मुझे जाने दे। कोई भी काम होगा मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। बेटा जब मेहमान आ जाएंगे उनको सलाम कर लेना और फिर चले जाना। अम्मी मेरे सलाम दुआ करने से क्या होगा, वो वासिफ भाई को देखने के लिए आ रहे हैं। जाने देना प्लीज, एक इतवार का दिन ही मिलता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप बेबी आंटी, घर पे मेहमान आ रहे हैं, सबको मिलना चाहिए ना मेहमानों से। हाँ ना, है ना वनीत? तुम कोई मौका मत छोड़ना जल्दी पर तेल छिड़कने का। बेबी आंटी देखे ना कैसे उल्टे सीधे मुहावरे इस्तेमाल कर रहा है मेरे लिए, हालांकि मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। क्या हो गया, तुम ऐसे बात करते हैं कोई? अम्मी आपको नहीं पता, ये कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे तपाने का। अब ऐसा भी कुछ नहीं कहा बेचारी ने। अच्छा जरा बेचारी की शक्ल तो देखे। अम्मी चाय चढ़ा दो, फिर तुम्हारे अब्बू आ जाएंगे ना फिर बनाना। अब्बू कहाँ गए? किसी जनाजे पर गए हैं जमाल और नसीन के साथ। अच्छा उनको जनाजे पे जाने दिए, मुझे क्रिकेट खेलने नहीं जाने दे रही आप। आए है गजब खुदा का, कहाँ जनाजा कहाँ क्रिकेट, पागल हो गए हो क्या तुम? अम्मी जाने देना इसे, वो मेहमान आएंगे तो फोन करके बुला लेंगे। अच्छा जाओ। जिस घर में ऐसी भाभी उस घर की किस्मत जागे। रीचेस वो भाभी हिब्बे बुर्रे, रीचेस वो भाभी हिब्बे बुर्रे। थैंक यू भाभी, मैं बस अभी आ जाऊंगा। मगर साहब आपको जो तहकीक करानी है करा दे,
ये आपका हक है और एक बेटी का बाप होने के नाते आपका फर्ज भी है। लेकिन मेरे बेटे को कोई बुरी लत नहीं है, बहुत सादतमंद और फर्माबरदार बेटा है। ये इंशाल्लाह शादी के बाद आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। हाँ जी, हमें आपकी फैमिली बहुत पसंद है। बस मेरी एक दरख्वास्त है आपसे कि अगर लड़का लड़की एक दूसरे को मिलने, दरअसल जमाना बदल गया है, अब वो दौड़ रही है कि निकाह के दिन। अरे नहीं बहन, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ कि अगर इसकी माँ बच्ची को पसंद करके आ गई है ना, तो इसकी ये जुर्रत नहीं है कि अपनी माँ से इख्तलाफ कर सके। लेकिन इसके बावजूद अगर आप ये समझती हैं कि इन दोनों को मिलना चाहिए तो मिल ले, मुझे कोई एतराज नहीं। क्यों भाई, तुम भी तो कुछ बोलो। हम जरा मशवरा कर लें, फिर आपको फोन कर देंगे। ये मेरी छोटी बहू है अस्मा। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया शुक्रिया। जीते रहो बेटा, इतना एहतमाम करने की क्या जरूरत थी, बस एक चाय का कप ही काफी था। नहीं, इसमें एहतमाम की क्या बात है, चाय के साथ कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही है ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम। ये मेरी बड़ी बहू है आजरा। कहाँ रह गई थी तुम? हाँ, अम्मी नमाज पढ़ रही थी। अब आपको तो पता ही है, एक बार मैं मुसल्ले पे बैठ जाऊं तो फिर मुझे उठाना बड़ा मुश्किल होता है, दिल ही नहीं करता ना उठने का। बस फिर मैं होती हूँ और मेरा रब होता है। हाय। हाँ अंकल, आप कैसे? उस दिन तो आपसे मुलाकात ही नहीं हुई, हम आपके घर आए थे। जी हाँ, मैं बेहद माजरत ख्वाह हूँ। उस रोज किसी वजह से मुझे ताखीर हो गई घर आने में। आपको पता है, हमारी सास ने तो हम सबका जीना हराम किया हुआ था कि मेहमान आने वाले, मेहमान आने वाले, मेहमान आने वाले, सबको अलर्ट करके रखा हुआ था कि कोई कहीं नहीं जाएगा, सबको घर में होना जरूरी है। इसे कहते हैं मेहमानों की इज्जत करना। हाँ, उमर, अंबर, बेटा आओ जल्दी सलाम करो मेहमानों को। ये मेरी बेटी है अंबर और वो मेरा बेटा है उमर। जीते रहो जीते रहो। अरे अम्मी, पता है अंबर ने मुझे बताया कि आपने इतने मजे की शामी कबाब बनाए हैं। मैंने कहा हाँ, उनके तो हाथ में है ही जायका। चलो बेटा शामी कबाब ले लो, दादी के हाथ के कहाँ मौका मिलता है दादी के हाथ के खाने का ज्यादा। माशाल्लाह बहुत जायका है मेरी सास के हाथ में। एक काम करो, ये 2 समोसे भी ले लो। शाबाश शाबाश, जल्दी से। भाई बहुत जायकेदार खाना बनाती हैं हमारी सास, माशाल्लाह माशाल्लाह से, बड़ा जायका है इनके हाथ में, क्या बताऊं मैं। आप लोग लेना, आप लोग लिए। अम्मी आपको दो। बस नहीं बड़े खाऊंगी मैं तो। अच्छा भाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि बड़ी बेटी की शादी पे कोई जहेज नहीं लिया हमने, दूसरे बेटी की शादी की फिर भी कोई जहेज नहीं लिया, और अब भी शादी पर कोई जहेज आपसे नहीं लेंगे, आपसे कोई एक सुई तक नहीं मांगेंगे हम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, इस बात की गवाही तो मैं भी दूंगी। हमसे भी ना इन्होंने एक तिनका नहीं लिया जहेज के नाम पर। बस जो कुछ भी दिया ना, वो मेरे माँ बाप ने अपनी खुशी से दिया। पता है, शीशम की लकड़ी का फर्नीचर दिया था, उस वक्त 3.5 लाख का था, अब तो होगा कुछ 7-8 लाख का, है ना अम्मी? और 3 तोले सोना चढ़ाया था मेरे घर वालों ने। हाँ, बस जरा सा लड़कियों का दिल बहल जाता है ना, अपने माँ बाप की दी हुई चीजें देखती हैं तो जरा खुशी और ही होती है उस चीज की। आप अपनी बेटी को दें तो आपकी खुशी, और ना दे तो उस बेचारी का नसीब। बस हजरा, बड़ों को बात कर लेने दो। अम्मी क्या हो गया, मैं भी तो बड़ी बहू इस घर की है। वैसे ना हमारी सास को ना आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, बहुत तारीफें कर रही थी उसकी।
हमारा तो इरादा था कि हम ना जरा भारी घर की लड़की लेकर आएंगे। मुख्तसर फैमिली की लड़की का हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि माशाल्लाह से हमारा इतना भरा पूरा घर है। आपको पता है 10 लोगों का खाना मैं यूं मिनटों में 40 मिनट में बना लेती हूँ। बताएं अम्मी, आपको पूछे मेरी सास से आपको ना थोड़ी सी अपनी बेटी को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जरा उसमें फुर्ती डालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगा थोड़ी सी सुस्त है बेचारी, है ना। असल में हमारे यहाँ जो रोटियां बनती है ना, वो माशाल्लाह बहुत सारी बनती है, अच्छी खुराक है सबकी। देखे ना कैसे लंबे चौड़े हैं माशाल्लाह से। तो जरा उसको रोटियां बनाना सिखा दीजिएगा। हमारे यहाँ बिल्कुल गोल रोटियां खाई जाती है बगैर जली हुई। रोटियां बनानी आती है मेरी बेटी को। अच्छा आती है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे घर में तो सब मिलके काम करते हैं। बहुत अच्छे बनाए।